जय सिया राम। जय सिया राम। हनुमान जी के बारे में हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ शब्दों में लिख दिया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। यानी हनुमान जी सब कर सकते हैं, सब संभव कर सकते हैं। जो असंभव को संभव कर दे वही तो हनुमान जी हैं। और बार बार हम बात ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों के मन में ये विश्वास पैदा हो जाए, लोगों की जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो अटूट हो जाए और उसके बाद हनुमान जी की कृपा बरसे। और हनुमान जी पे चर्चा करने के लिए, और ख़ास करके आप में से बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल थे, बहुत सारे ऐसी भ्रांतियां हैं, लोग ये जानना चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं कि हनुमान जी की पूजा हम कैसे करें या किन किन परिस्थितियों में करें, किस पाठ को कब करें। इन तमाम विषयों पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमने दो खास लोगों का आमंत्रित किया है। आप ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी हैं, जिनसे आप पहले से परिचित हैं, बहुत सटीक उपाय बताते हैं, ललाट विद्या के भी काफ़ी अच्छे जानकार हैं। और आप हैं पंडित जय भगवान शर्मा जी, ये गौतम बुद्ध नगर का दादरी से आते हैं, हनुमान जी के बहुत अच्छे साधक हैं, इसलिए आज हमने इन्हें भी आमंत्रित किया। स्वागत है आप दोनों का। राम राम। राम। सबसे पहले आचार्य जी आप ही बताइए, जैसा कि हमने कहा कि तुलसीदास जी ने बार बार इस शब्द का जिक्र किया है कि लोग विश्वास तो करें, हनुमान जी सब संभव कर सकते हैं। इस कलयुग में ये तो कहा ही जा सकता है कि हनुमान जी की सब सुख सलाह है तुम्हारी शरणा। देखिए बिल्कुल सही बात है। आप पूरा ये पढ़िए, वेद पुराण, ये सारी चीज़ें, रामचरितमानस चाहे जो भी, तो कलयुग में सिर्फ एक आदमी जीवंत रूप से यहीं पर मृत्यु लोक में विद्यमान है, वो है हनुमान जी। बाकी सभी देवी देवता लोग अपने अपने लोक में हैं और वहाँ से जरूर मॉनिटरिंग करते हैं, जो आप बोल रहे हैं उसको मैनेज कर रहे हैं जी। जरूरत होता है किस रूप में आते हैं, लेकिन हनुमान जी को पृथ्वी पे ही रखा है और पृथ्वी पे ही है। अभी भी पृथ्वी पर कई ऐसी जगह है जहाँ पे, जैसे कि एक हिमालय पर्वत की तरफ कहते हैं कि लोग साधना में लीन रहते हैं, वेश बदल के राम भक्तों का, भगवान राम की जहाँ भी कथा पूजा होती है भक्ति भाव से, वहाँ भी चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी जंगलों की जिक्र आई है जहाँ पे हनुमान जी जाते हैं और उनसे मिलते हैं, कबीले के मुखिया वगैरह से, लेकिन वो लोग पृथ्वी के अन्य लोगों से कट कर रहते हैं। जी जी, ऐसी पूरी बातें हैं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा पंडित जय भगवान शर्मा जी, चूँकि आप तो बहुत अच्छे साधक हैं हनुमान जी के, तुलसीदास जी ने दो बार जिक्र कर दिया है कि और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करई, और सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। दो बार जिस बात का जिक्र किया हो, आखिर में कह दिया हो कि शिव और पार्वती इसके गवाह हैं, हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे में तो विश्वास हमें करना ही होगा। बिल्कुल करना ही होगा जी, करना ही होगा, क्योंकि हनुमान जी ऐसे हैं कि इनकी कृपा से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो हनुमान जी अपने आप में कहना रिद्धि सिद्धि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। इनके होते हुए कोई कार्य ऐसा नहीं है जो सिद्ध ना हो। मंगलवार का दिन होता है, मंगलवार कोई भी काम करें, कोई अमंगल ही नहीं हो सकता इनके होते हुए। जी हाँ, जी कोई भी अमंगल नहीं हो सकता, सब मंगल ही मंगल। यानी पूर्ण विश्वास की आवश्यकता है। अब चलिए हम कुछ सवाल ले लेते हैं, खास करके ये आपके ही सवाल हैं, आपके मन में इस तरह की भ्रांतियां रहती हैं। सबसे पहला सवाल आचार्य जी आपसे पूछते हैं कि महिलाओं को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए तो दूरी बनाकर करे, चोला नहीं चढ़ा सकते, तमाम तरह की पाबंदियों की बात की जाती है हनुमान जी को लेकर। सच क्या है, क्या करना चाहिए महिलाओं को? देखिए बहुत डीप अगर स्टडी करें, अध्यात्म के विषय में जानकारी लेंगे तो प्रकृति, मनुष्य और परमात्मा तीन ही चीज है। इस जीवात्मा में क्या स्त्री या क्या पुरुष, इसका कोई जिक्र नहीं है, कोई भेद नहीं। ये एक चोला बना दी गई है हम लोग की, ये स्त्री है, ये पुरुष है। हाँ, हनुमान जी चूंकि सारे महिला वर्ग को माता के बराबर मानते हैं, तो इसलिए वो कुछ परहेज करते हैं कि वो हमारा लंगोट न टच करें। महिलाओं का कुछ पूरे महीने में 2-3 दिन की अशुद्धि होती है, 3-4 दिन की, तो उस पीरियड में सारी महिलाएं भी जानती है, सारे जेंट्स को भी पता है कि थोड़ा सा दूर रहा जाता है पूजा पाठ से। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं भोग लगाती हैं, दीपक जलाती हैं, बस सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, जनेऊ नहीं चढ़ाना चाहिए, ये सब बातें हैं। लेकिन महिलाओं को पूजा करना चाहिए हनुमान जी का। अब उसमें जो लंबी पूजा है वो नहीं करना चाहिए। परहेज किन बातों का करना चाहिए? हाँ,
परहेज इस बात का करना चाहिए, जैसे हमने लंगोट का जिक्र किया, जनेऊ का जिक्र किया, और जो 41 दिन 40 दिन 21 दिन लगातार और 26 दिन का लगातार जो अनुष्ठान है, जैसे हनुमान बाहुक हो गया, बजरंग बाण का पाठ हो गया, इन सब चीज़ों को महिलाएं ना करें, क्योंकि उस पीरियड में ही अशुद्धि है तो उनका पूजा भी खंडित होता है, अशुद्ध होता है। बस ये है, बाकी तो सब चीज़ कर ही सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा पंडित जी, जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि हम सभी तो जीवात्मा हैं, यहाँ भेद बुद्धि तो काम नहीं करती, परमात्मा की नज़र में तो हम जीवात्मा है, जो आवरण पहना दिया है, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, लेकिन फिर भी चूंकि हम इस संसार में हैं, जैसे प्रभु श्री राम ने भी आखिर मानव लीला जब की तो एक आदर्श स्थापित किया, क्या इसके तहत हम मान लें कि महिलाओं को कुछ एहतियात बरतना चाहिए? जी जी, महिलाओं को कुछ एहतियात बरतना चाहिए। जैसे कि अभी बताया, आचार्य जी ने बताया कि महिला को एक तो चोला नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। दूसरा जनेऊ होता है, जनेऊ भी नहीं चलाना चाहिए हनुमान जी को। तीसरा जैसे कि उनके पैर होते हैं खड़ाऊ भी नहीं पहनना चाहिए। बाकी और दूसरी पूजा कर सकती हैं, जैसे कि दीपक जलाना है, प्रसाद तैयार करना है, भोग लगाना है, ये सब कुछ कर सकती हैं। और जैसे बताया भी आचार्य जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, समझाया कि लंबी पूजा जैसे कि अनुष्ठान, जैसे 41 दिन कोई भी है तो वो लंबा महिलाएं नहीं कर सकती हैं। अच्छा आचार्य जी, एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल आता है, बहुत सारे हमारे जो महिला भक्त हैं पूछते भी हैं, जैसे 41 दिनों का अनुष्ठान, और चूंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं महिलाओं के लिए कि वो बीच में इसको खंडित माना जाता है। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि उन दिनों में, वर्जित दिनों में आप ये पूजा ना कीजिए, छोड़ दीजिए, और बाद में अपने बचे हुए अनुष्ठान को आगे बढ़ाइए, और एक खंडित नहीं माना जाता। क्या ऐसा मान सकते हैं? ऐसा भी कई विद्वानों का मानना है, मेरा भी मानना है, लेकिन जो चीज़ कंटिन्यूअस रूटीन में चले ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव देखा गया है। वो जैसे आप जैसे कि आप यात्रा कर रहे हो, वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हो, आप क्या मानेंगे कि सीधे सीधे धीरे 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 करते 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 आप चढ़ जाओगे? परेशानी तो होती है, चढ़ गए, आप बीच में अगर लंबा विश्राम ले लिया, घंटा 2 घंटा विश्राम लिया, तब आपके सारे हाथ पैर जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो वाली हम लोग भी इस पे भी प्रैक्टिकल मान के चलते हैं कि ऐसे ही है। जैसे गोवर्धन की हम लोग परिक्रमा करते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक ही सुर में चलते ही रहें, एक ही चाल में, लंबा विश्राम ना करें। बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि वो जो मनस्थिति एक होती है लगातार, हाँ जी, और इसमें अगर खंडित हो जाए, बीच में अवरोध पैदा हो जाए, तो इसलिए शायद ये बताया जाता है महिलाओं के बारे में। लेकिन महिलाएं साधना कर सकती हैं, सिर्फ जनेऊ न चढ़ाए, खड़ाऊ अर्पित ना करे, चोला न चढ़ाए, और नहलाए नहीं हनुमान जी को, स्नान न कराए जिसको होता है। जी जी, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है आचार्य जी आपसे, कि सवाल ये भी भक्तों का होता है कि बहुत सारे पाठ हैं हनुमान जी के, उसमें हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, हनुमानाष्टक है, हनुमान बाहुक है, ढेर सारे पाठ हैं। महिलाएं कौन कौन सा पाठ करें? देखिए, हनुमान बाहुक को और बजरंगबली पाठ को छोड़ के मैंने हम लोग जनरल केस में सबको बोलते हैं सब कुछ करो, मतलब बजरंग बाण और हनुमान बाहुक। अच्छा, क्योंकि वो लंबा अनुष्ठान है, कम से कम 21 दिन 26 दिन 41 दिन, मैंने हर पंडित जी का अपना अपना हिसाब है, तो वो जिस तरह से उन्होंने उसकी लिया हुआ है तो वो करे, लेकिन ये लंबा अनुष्ठान छोड़ दें। अब इसी में देखिए बजरंग बाण, बजरंग बाण क्यों अप्लाई किया जाता है? शत्रु का सत्यानाश हो जाता है, ये तो आप भी जानते हो। तो औरतों को इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखा गया है, उन्हें ममता का रूप दिया गया है, करुणा ममता के रूप हैं, ममत्व हैं। बिल्कुल। तो उनसे तो क्या है कि उस टाइम में ये पाठ उनसे नहीं कराया जाता है, उसमें शत्रु का अहित होता है, नुकसान होता है। एक तो ये बात है, प्लस शुद्धता को देखते हुए ये बोला गया है। अब घर से बाहर ही कर रहे हैं, जेंट्स को भी हम लोग कहते हैं कि घर में क्या कर रहे हो, बाहर ही करो, हनुमान जी के मंदिर में, चाहे किसी निर्जन वीराने में बजरंगबली का पाठ करो, जहाँ आसपास कोई न हो, क्योंकि आपकी आत्मा परमात्मा एक हो जाए, जितना बढ़िया रहेगा, ज़्यादा मतलब उसमें इफेक्टिव होती है। अच्छा पंडित जी, एक और बात कही जाती है बजरंग बाण को लेकर के, कहा जाता है कि विशेष परिस्थिति में करना चाहिए, हमेशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान राम की शपथ दिलाई गई हनुमान जी को कि जनक सुता हरिदास कहाओ ताकि शपथ विलंब न लाओ, उठ उठ चलो तो ही राम दुहाई, इस तरह की बात कही गई है। तो एक तो महिलाओं के बारे में आचार्य जी ने कहा कि उन्हें तो नहीं करें तो ज़्यादा ठीक है, हनुमान चालीसा है पढ़ने के लिए, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे बजरंग बाण को लेकर? देखिए, बजरंग बाण और हनुमान बाहुक ये विशेष पूजा के लिए कहा गया है, विशेष कोई पूजा है, और इसको भी घर में नहीं करना चाहिए। जैसे हनुमान बाहुक है, उसके लिए ना एकांत जगह में करना चाहिए, एकांत जगह में, कहीं निर्जन जगह में जाके
तरीके से पूजा करें, उसके लिए वहाँ पूजा करनी चाहिए, विशेष उसके है ये, ठीक है। बाकी आप जैसे जो हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा है वो आप घर में कर सकते हैं, सुंदरकांड घर में कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी बजरंग बाण और हनुमान बाहु ये क्योंकि हनुमान बाहु के आमतौर पे जब तुलसीदास जी को बाजू में पीड़ा हुई थी, उसके बाद उन्होंने उसकी रचना की थी। गठिया वगैरह, लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो, ENT प्रॉब्लम्स हो, असाध्य कोई बीमारी हो जाए। एक्चुअल तुलसी जात के विषय में बहुत डीप आप जब जाएंगे तो पाएंगे कि किसी तांत्रिक ने उनके ऊपर इफेक्ट डाल दिया इस तरह का, तो उनको मार डालने की साजिश हो गई थी और वो उसके चपेट में आ गए थे, तो उन्होंने इसकी रचना की। जब इसकी रचना किया, इसका प्रयोग किया तो ठीक हो गए। तो वो विशेष परिस्थिति में बड़ा बढ़िया ढंग से उसको करना पड़ता है। अब देखिए, लेडी जो है घर की, जेंट्स ड्यूटी गए, सब कुछ गए, बच्चे स्कूल गए, सब काम निपटा के नहा धोआ के, तो हनुमान चालीसा पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। भक्ति भावना है, सुंदरकांड भी पढ़ ले, लेकिन हनुमान बाहु के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समझ के करना चाहिए। उसमें लोटा में पानी लेके, ये सब तो आपको पता ही है, कई लोग करते हैं, उसमें भी है, बजरंग बाण में भी है। तो ये सब चीज़ें लेडी थोड़ा सा दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा। क्योंकि बच्चे का मामला है, बच्चे आ रहा है, कोई बच्चा रो रहा है दूध के लिए, कुछ ऐसे लंबा अनुष्ठान है ये सब चीज़। हनुमान चालीसा वगैरह सीधे साधे है, उसको कर। बजरंग बाण का जो पाठ है वो तो शत्रु के लिए है। शरीर देखिए, इसमें एक और चीज़ है, आपको किसी तांत्रिक ने बांध दिया, जैसे कहते हैं ना, बांध दिया, मेरा बिजनेस बांध दिया, मेरा कोख बांध दिया, मेरा घर बांध दिया, मेरी बरकत बांध दी, मेरी प्रोग्रेस बांध दी, या कोई आदमी जेल में बंद हो गया, तो हनुमान बाहु बड़ा काम करता है। तो इसको उसी हिसाब से करना चाहिए, किसी विद्वान पंडित जी से करवा लें, परामर्श लेकर के कि किस प्रकार से, या तो खुद करना है। जी जी जी, ये विधि बात है। जी जी। और एक और बात आती है कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, जैसे किसी धर्म के अनुयायी पुरुषों को हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं, जो अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं। देखिए, कोई क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का है, मनाही तो हम लोग किसी को नहीं करते हैं, बशर्ते कि उनका इंटेंशन पूर्ण रूप से हिंदुओं के प्रति हो, मंदिर के प्रति हो, हनुमान जी के प्रति हो। मान लीजिए कि कोई पता नहीं क्या चीज़ खा के आए है और वो हनुमान जी के मंदिर में घुस के उसका इंटेंशन क्या है, वो कुछ गलत कर दे, तो नज़र भी रखी जाती है उन लोगों के लिए, लेकिन मनाही नहीं है। क्या पता ये भी हो सकता है कि वो सच्चे रास्ते पे आ रहा हो, भक्ति भाव से आ रहा हो। तो ऐसी भी स्थिति में मना तो किसी का नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी मनुष्य है, उसकी हनुमान जी में आस्था लगे। जैसे हमारे 2-3 हैं, यजमान बोलेंगे आप, और मुस्लिम है, 2-4 आदमी क्रिश्चियन भी हैं। अच्छा, वो करते हैं, हनुमान जी के पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। एक बार किसी पंडित जी ने रोक लिया था, तो उसमें हम इंटरफेयर किए थे, क्योंकि वो पूरा दाढ़ी उड़ी बढ़ाए हुए थे। उसी हिसाब से बिल्कुल नहीं ये करेंगे, और ये कैसे हो सकता है, हम कहने क्यों नहीं हो सकता है, वो किए, और उनका हमने नॉनवेज खाना बंद करा दिया, जबकि वो मुस्लिम है। तो वक्त की बात है। जी हाँ, जी हाँ, नहीं, हृदय में अगर श्रद्धा भाव हो तो फिर किया जा सकता है। आचार्य जी, इससे जुड़ा एक और जो भ्रांति है आमतौर पे बहुत सारे लोग हनुमान जी के साधकों को बता देते हैं कि ब्रह्मचर्य पहली शर्त है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, अगर आप गृहस्थ भी हैं तब भी अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ये कहाँ तक सच है? देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब लोग जो मीनिंग लगाते हैं पत्नी के साथ सोने या रिलेशन से, कुछ हद तक बात सही भी है, लेकिन इसमें मेन चले कि ब्रह्म का आचरण करना, ब्रह्म की चर्चा करना। अब विद्वानों का ब्रह्मचर्य के ऊपर, जैसे विवेकानंद जी, उनके गुरु वगैरह की बातें सुने तो उसमें यही देंगे कि ब्रह्म की चर्चा, तो जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म से संबंधित चीजें हैं, उसकी चर्चा में लीन रहें, अशुद्ध न रहें, पाक साफ रहें, वही ब्रह्मचर्य है, वही ब्रह्मचर्य है। यानी कम से कम साधना के दिनों में ये शायद पवित्रता से जोड़ के है ब्रह्मचर्य का आचरण सही रखना है, शुद्ध मन पवित्रता से किया जोड़ा है, ये चीजें हैं। यानी ये पंडित जी ये कहा जाए कि तन के आचरण से ज्यादा कहीं जरूरी मन की जो आचरण है, बिल्कुल जो मन का भाव है। यानी मन में हमारे अगर हनुमान जी हैं, ईश्वर हैं, तो तन का आचरण उतना ज्यादा मायने नहीं रखता। वैसे शुद्धि तो चाहिए, पवित्रता चाहिए जी।
तो शायद इसका तात्पर्य यही है, ये देखा गया है। हाँ जी। तो ये जो भ्रांति फैलाई जाती है, ये कहा जाता है बहुत सारे साधकों को कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हनुमान जी की कृपा नहीं बरसेगी, तो क्या कहा जाए कि ये सत्य नहीं है? नहीं, ये तो मतलब 100% तो आप नहीं कह सकते हो कि ये सत्य नहीं है। माने उन दिनों पाक साफ ही रहना चाहिए अनुष्ठान के टाइम में। जी जी जी। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा लेना, गंगा जल का प्रयोग करना, लहसुन प्याज मांस मछली मांस मदिरा शराब नहीं पीना चाहिए। माने एकदम पूरी के पूरी हम लोग बोलते हैं ना उपासना, हाँ। या बोलते हैं कि हम ना फास्ट कर रहे हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फास्ट करना, उपवास। ऊपर वाले के साथ वास करना। उनकी भक्ति में हम वास कर रहे हैं, ऊपर वाले के साथ जुड़ रहे हैं। उपवास शब्द है, इस तरह से आचरण लेकर चलना चाहिए। ये चीज़ है, मतलब उपास्य के साथ अपना आसन एकदम रखना और उनके साथ जुड़ के ऊपर वाला चलना। मैंने परमात्मा को लिया गया है, ये चीज़ है, ये उपासना है। हाँ जी। तो तात्पर्य है, उससे जुड़ा ये भी सवाल है कि आमतौर पे ये भक्त कहते हैं कि लहसुन प्याज क्या खाना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे संत लोग बता देते हैं कि ये तो जड़ी बूटी है, या फिर ये यूँ कहें मसाले हैं, उसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण हैं, खा लीजिए। कई बार कहा जाता है कि नहीं ये तामसिक प्रवृत्ति है, आप मत खाइए, नहीं तो फिर आपको साधना का फल नहीं मिलेगा। ये इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, इसमें क्या है, ये बताते हैं साधु जी बताते हैं कि भाई ये औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि है, लेकिन ये तामसिक भोजन के अंदर आता है। तो भक्त को जब भक्ति कर रहा हो या पूजा करे तो वहाँ तामसिक भोजन नहीं लेना चाहिए। तामस भोजन लेने से ना हमें तामसिक गुण पैदा हो जाते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई वो एक अपराध है, खाना अपराध भी नहीं है, लेकिन ये तामसी भोजन के अंदर आता है। शराब है, मांस है, मछली है, लहसुन है, प्याज, ये तामसी के अंदर आता है। तामसी भोजन जब भक्ति करे तो उसमें नहीं आना चाहिए। आचार्य जी, आप क्या कहें? देखिए, जैसे खाओ अन्न वैसे बने मन, ये तो आप भी जानते हो। लहसुन प्याज गर्म प्रवृत्ति की चीजें हैं, गर्म प्रवृत्ति, तो उसमें थोड़ी सी ना एक्साइटमेंट बढ़ती है, उत्तेजना बढ़ती है। उत्तेजना किसी भी तरह की हो सकती है, गुस्सा वगैरह भी हो सकती है, इसलिए इसका परहेज है और इसको करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कोई लंबा कोई व्रत किया जाता है तो फास्ट लोग क्यों रहते हैं? शौच न जाना पड़े, बार बार वो नहीं हो, तो फास्ट रहने की कई चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जोड़ कर साइंटिफिक भी लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि किताब में लिख दिया, चाहे लोग करते आ रहे हैं, तो अंधविश्वास को भी बढ़ावा नहीं देना है, लेकिन सच जानने की कोशिश करना चाहिए कि डीप इसमें क्या है। तो डीप यही चीज़ है। तामसिक का मतलब है गलत आपकी टेंडेंसी डेवलप ना हो, मन भटके नहीं, उत्तेजना न जगे, एक्साइटमेंट ना बढ़े, माने कई चीज़ें हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये सब चीज़ें दी गई है। जी जी, इसका मेन सेंस है तामसिक भोजन। एक और सवाल आता है कि जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हुई। सतबार का मतलब 100 बार अगर अर्थ पकड़ें तो, लेकिन जो हम माला वगैरह फेरते हैं उसमें 108 मन के होते हैं उसमें, तो कितने पाठ करने चाहिए? आप सुनिए, अब मैं आपको क्लियर बताऊं। एक क्वेश्चन मैं चाह रहा था कि कोई पूछे। हनुमान चालीसा अगर पढ़ो तो 100 बार ही पढ़ो, एकदम साफ साफ मैं बता रहा हूँ। लेकिन और कोई माला फेरने का कोई जितनी भी चीज़ें हैं वो 108 बार करो, वो 108 बार ही करो। तो उसमें कहा भी है कि जो सतबार पाठ करके छूटे बंद महासुख हुई। तुलसीदास एक महान विद्वान थे, वो गलती कर ही नहीं सकते। वाल्मीकि के अवतार ही कहे जाते हैं। जी जी। तो यानी कि हनुमान चालीसा आप करें तो 100 बार ही करें, 100 बार ही करें, 108 बार नहीं। 7 बार का मतलब यही कहा जा सकता है। एक और सवाल आप दोनों से हम लेना चाहेंगे, क्योंकि हनुमान जी के तो वैसे कई नाम हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी ने अपना कोई नाम ही नहीं रखा। ये जो कुछ भी हम लोग पुकारते हैं हनुमान जी की, ये सब उनकी विशेषता है। रामदूत, हनुमान, महाबली। एक और हनुमान जी के बारे में शब्द आता है बालाजी। मेहदीपुर वाले बालाजी, सलासर वाले बालाजी काफ़ी मशहूर भी हैं आजकल तो हर जगह, हर शहर में भी, गाज़ियाबाद में भी हम लोग हैं, यहाँ भी बालाजी हैं। तो बालाजी और हनुमान जी में क्या अंतर है, जैसे विशेषता की अगर बात करें तो? मैं इसमें बताऊंगा। कई जगह किताबों में वर्णन यह है कि हनुमान जी के बचपन में लोग मारुति भी बोलते थे, मारुति नंदन, समझे? उनको मारुति नंदन भी बोलते थे। तो एक बार सूर्य को निगल गए
तो मान तो जिद्दी थे, नटखट थे। तो इंद्र भगवान से जब लड़ाई हुई थी, इंद्र भगवान ने उसको मारा तो उनके टोड़ी पे चोट लग गई थी, जिसमें अचेता अवस्था में आ गए थे। तो ये टोड़ी की इज्जत के लेके, टोड़ी से रिलेटेड हनुमान हो गए, उसके इज्जत को लेके हनु का मान, माने टोड़ी के मान को लेके खड़े हो गए तो हनुमान हो गए। तो हनुमान वहाँ आ गए, वज्र की तरह एक शस्त्र लेके चलते थे और उनका शरीर भी वज्र के कलर का था, रंग भी उसका उसी तरह से, तब बजरंगी हो गए। अब वज्र की तरह ताकत भी थी उनके अंदर। तो हनुमान जी को इसीलिए महाबली भी बोला गया, महाबला भी बोल दिया जाता है। बाल्यावस्था के रूप को ही बालाजी बोला गया है। यानी हनुमान जी का जो बाल रूप है, हाँ, वो बालाजी हैं। हैं हनुमान जी ही, वो बालाजी हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि हम तो हनुमान जी की पूजा नहीं करते, हम तो बालाजी की करते हैं। जी नहीं, वो दोनों एक ही की पूजा करते हैं, करते एक ही है। हनुमान जी है, वो बाल रूप में है। जी जी। और इससे जुड़ी बहुत अच्छी एक कथा भी है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जब निगल लिया उन्होंने भगवान सूर्य को, तो इंद्र ने अपना वज्र चलाया, तो थोड़ी देर के लिए बाल जो हनुमान है मूर्छित हुए। पवन देव ने उनको थामा और उनको लेकर के माता अंजना की गोद में मेहंदीपुर में दिया, ऐसी बातें कही जाती हैं। तो मेहंदीपुर वाले बालाजी जो हैं वही बाल रूप है उनका। और चूंकि बाल रूप है तो हनुमान जी तो प्रसन्न हो ही जाते हैं, बाल रूप वाले हनुमान जी और अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। तो ये अंतर होता है। अब आप दोनों से थोड़ा हनुमान जी को लेकर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो कई सटीक उपाय भी बताते हैं, बहुत सारे अपने अनुभव भी शेयर करते हैं। जी जी। और दर्शकों की ये मांग भी रहती है, भक्तों की, कि आपके जो अनुभव है, जो आप बातें बताते हैं, वो काफ़ी उनकी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है। कुछ आपको अनुभव, कुछ इस तरह की याद बातें आ रही हो हनुमान जी को लेकर के, जहाँ आपने उनकी कृपा को महसूस किया हो या किसी को बताया हो, वहाँ उसने उसको महसूस किया हो? ऐसा हुआ। अब वो देखिए, चैनल पर नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, नहीं बिल्कुल, क्योंकि मेरे को कई लोग पर्सनल बोले कि यार तू मेरी पोल पट्टी मत खोलना फ़ोन करके, क्योंकि पिछले अभी हमने विपिन जी का भी जिक्र कर दिया था, हालांकि उसमें तो उनका नाम ही हुआ, बुरा तो नहीं किया। तो क्या हुआ कि मैं जब ज्योतिष की प्रैक्टिस तो करता ही हूँ, तो उसी मोहल्ले में कुछ दूरी पर दूसरे पार्क में कोई फीमेल्स कोई फैमिली शिफ्ट की, तो आस पड़ोस की लेडीज़ ने उनको बोला होगा कि अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, अच्छी भविष्यवाणी वगैरह करते हैं। तो उनके कोई मायके से भाई वगैरह आया था, उनके हस्बैंड HR मैनेजर किसी अच्छे कंपनी में थे। अच्छा। उन्होंने बहुतों को नौकरी दी थी, लेकिन जो अपने साले की नौकरी की बारी आ रही थी तो मैनेजमेंट में ब्रेक लग जा रही थी बार बार, किसी कारण से वो मामला पोस्टपोन्ड हो गया। तो पड़ोसन वगैरह के कहने से या एक पड़ोसन को लेकर वो मेरे घर आ गई। तो मैंने कुंडली खंगाली, मैंने बोला कि भाई इस लड़के को अभी 1.5 महीने तक नौकरी नहीं मिल सकती और चांस नहीं है कि इसको इनकम वगैरह हो, और ये कहीं हो सकता है झगड़ा फसाद भी हो। तो बोले कि भाई साहब ऐसी क्या बात कर रही है, तो पहली बार यहाँ है, ऐसे की जान पहचान नहीं है, घर में नीचे उतरता ही नहीं है फर्स्ट फ्लोर से। मैंने भाई कुंडली तो यही बता रही है। फिर वो चली गई, उनसे हमने फीस ले लेके पड़ोस वालों से हम लेते नहीं हैं, वो चली गई। बाई चांस तीसरे दिन ही उसकी नौकरी हो गई और अच्छा से वो करने लगी। अब उस लेडीज ने अपने मोहल्ले में कई लोगों से बोला, उस पार्क से इस पार्क में आए तो घूमते फिरते हमारे घर भी बात आई। तो भाई बोले कि किस प्रकार से देखें, आपकी तो बेइज्जती होगी मोहल्ले में इस तरह से, आप तो बोले इसकी नौकरी अभी तो लगने का योग नहीं है और मार पिटाई होगी और इसकी तो जान पहचान नहीं है किसी से और इनकम का कोई योग नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से तो आपका प्रतिष्ठा गिर जाएगा, थोड़ा दिमाग बैलेंस कर में बताए कीजिए। आप चली गई। अब हम उसका कुंडली दिमाग में चढ़ नहीं रहा था मेरे को कि मैंने कैसे, क्योंकि दिन में कितने लोग आते हैं जाते हैं, बहुत जोर लगाया नहीं पता, दिमाग में आया, थोड़ी थोड़ी बात याद आ रही थी। अचानक क्या हुआ कि जब 7 तारीख को पेमेंट मिली तो बेचारा पेमेंट लेके जब फैक्ट्री से चल रहे थे तो यहीं कनावली पुलिया पर बदमाशों ने उसको रोक के ठोक के पिटाई की और उसके सारे पैसे उससे निकाल लिए और उसको चोट ऐसे मारा कि वो घर में बैठ गया। फिर नौकरी भी छूट गई, समझे। मामला ये फंसा। तब ये बात फिर छन के आई, फिर वो लेडी आई कि अब हमारे को समझ में आया कि आपने क्यों बोला था, तो आप स्पष्ट बोलते। मैंने बहन जी अगर इतना हमारे को पता होता
तो हम इतने बड़े पंडित बन के बैठे रहते हैं भगवान की तरह, हमारे घर ही लोगों की लाइन लगी रहती, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। तो बोले कि अब क्या करना चाहिए। हमने कहा उस टाइम में भी कुछ उपाय बताया था। क्या उपाय बताया था? हमने बोला था कि हनुमान चालीसा का पाठ करो। इसने किया, तो 1 दिन किया था। हमने बोला कि अभी भी बोलो कि करे, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बचाएंगे वही। ये लौट के आ जाए, ये सिर्फ हनुमान जी की कृपा थी। एक दिन पढ़ के गया था और ये घटना शायद हुई होगी तो मंगलवार या शनिवार को। तो बोले कि हाँ सही कह रहे हो, शनिवार को हुई थी। तो मेरा अपना विश्वास जो है ना इन पे बहुत है, हनुमान जी पे। मैं बताता हूँ, जैसे कोई आ गया तो हम प्रेडिक्शन जब करते हैं तो सामने उनकी तस्वीर लगा रखा हूँ, तो कहीं दिमाग फंसता है तो चाहे वैसे भी एक नज़र उनकी तरफ देख लेता हूँ। कृपा मैं उन्हीं की लेता हूँ। देखो हमारी क्या औकात है, आप बताओ, जात का क्या है, श्रीवास्तव, मेरी औकात है कि हम पंडित वाला कर्म करें। जी हाँ, हनुमान जी कृपा से ये सब करा वही रहे ना, जैसे कि पूरा खानदान हमारा कलम, और हम खुद ही ऑफिसर पोस्ट पे, मैनेजर पोस्ट पे, ऑफिसर पोस्ट पे, मैंने शुरू से मैंने आप एक रहे हैं, चाहे हम लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए ये सब कराने वाले तो वही हैं। जी जी, पंडित जी आप कुछ अपना अनुभव बताना चाहेंगे संक्षेप में? देखिए साहब, हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है, और जो इनकी पूजा करता है, जो इनके उपासक हैं, बहुत बड़ी उनको फायदे भी हुए हैं। और जैसा कि कई बार हमारे आचार्य जी ने भी कई प्रेडिक्शन दी और वो बिल्कुल हुबहू सही निकली। उनसे मैं बड़ा प्रभावित, मैं देखता रहता हूँ आचार्य जी की जो आती हैं उनको मैं देखता रहता हूँ। और वैसे ही मैंने सुना कई बार कि उन्होंने जो प्रेडिक्शन दी है, जो बताया ना उनके बारे में, एकदम सटीक निकली वो। तो हमारे आचार्य जी बहुत बड़ी कृपा। तो मेरा भी एक मन हुआ कि मैं आचार्य जी के साथ मिलता हूँ और एक मुलाकात भी हो जाएगी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई कुछ आपस में आदान प्रदान भी हो जाए कुछ। यहाँ हनुमान जी को लेकर के चर्चा हुई और कहा भी गया है जपत निरंतर हनुमत वीरा, यानी हनुमान जी की चर्चा या उनका स्मरण लगातार बने रहे तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी कृपा नहीं बरसेगी। तो चलिए आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं आप लोगों ने इसको समाप्त किया। थोड़ा सा जी बताइए, थोड़ा सा आदेश हो। जी बताइए। तो मैंने देखिए कई क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई लेडीज मेरे से भी पूछ देती हैं, फ़ोन करती हैं कि हनुमान जी एक तरफ तो कहते हो कि ब्रह्मचारी हैं, दूसरी तरफ जिक्र आती है कि इनकी पत्नी भी है, तीसरी तरफ जिक्र आ रहा है कि इनका एक बेटा भी है। जी। अब ये तीनों बातें सत्य है क्या कि हनुमान जी ब्रह्मचारी जरूर हैं, कोई सिद्धि लेनी थी, कोई ऐसी पूजा थी, कोई अनुष्ठान था कि उनको विवाह वाला आदमी ही उसको कर सकता है। तो उन्होंने एक शादी की थी जो भगवान सूर्य की कन्या से, सूर्यचला जी से उनकी शादी हुई है, और उस हिसाब से शनि महाराज के ये बहनोई हुए। शनि महाराज की जान इन्होंने बचाई थी, चंद्रमा की जान इन्होंने एक बार बचाई थी, चंद्रशेखर तभी का आए थे। तो ये ब्रह्मचारी भी हैं, पत्नी सुख नहीं लिया लेकिन विवाह किया। इनके पसीने की बूंद गिर गई समुद्र में लंका दहन के बाद, तो उससे मछली ने उसको निकल बजरंग बाण को शत्रुओं को दंड मिलता है। इसको जब भी करना हो सुनसान जगह पे करें, निर्जन जगह पे करें, साफ ऐसे जगह पर करें कि वहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो। ये मेरा कहना है। हनुमान बाहु का पाठ चूँकि लंबा पाठ है तो वो भी शुद्ध जगह पर करें, ठीक ठाक जगह पर करें, कोई भीड़ भाड़ ना हो, शांति मन रहे, कर सकते हैं। हनुमान बाहु का प्रयोग शरीर के कष्ट को दूर करने के लिए है। कोई बीमारी हो, खासकर गठिया है, बाय है, गले का है, लंग्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो, इस तरह की असाध्य कोई बीमारी हो तो उसके लिए किया जा सकता है। ये चीज़ है। जी 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 जी, यानी कुल मिलाकर आचार्य जी ने पूरा स्पष्ट कर दिया। और जो भी भ्रम की स्थिति थी और जिसके बारे में कई तरह की भ्रांतियां थी, हम समझते हैं कि आचार्य जी ने भी और पंडित जी ने भी, दोनों लोगों ने स्पष्ट कर दिया और इससे भक्तों को निश्चित तौर पे काफ़ी लाभ मिलेगा। और हम समझते हैं कि इन उपायों को करने के बाद, इस पूजा को करने के बाद उनको हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, आपका भी, और पंडित जी आपका भी। जय श्री राम।